हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप जानते हैं टेंसेस का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप सारे लोग देख भी चुके होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आप यहाँ पार्ट 2 में कन्फ्यूज़्ड होंगे। इसलिए पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ये आप लोग भी जानते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में सेंटेंस को करेक्शंस पूछते हैं, एरर्स आते हैं, तो उसको सही करने के लिए आपको टेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो 10th 12th के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और एक्टिव पैसिव 10th और 12th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके साथ-साथ कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में भी पूछे। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पार्ट 1 ज़रूर देखें, ताकि आप पार्ट 2 समझ जाएँ। जैसा कि आपको पता है हम पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टेंसेस को पहचानने का क्या तरीका होता है। क्या वर्ब के थ्रू हम टेंसेस को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्ज़ाम्पल 3 सेंटेंसेस से दिया था फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि टेंसेस की डेफिनिशन क्या होती है, टेंसेस किसे कहते हैं, वो भी हमने आपको बताया। उसके बाद टाइप्स की बात की थी कि वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि टेंसेस का बहुत बड़ा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ट्रांज़िटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांज़िटिव वर्ब क्या होती है, स्टेट वर्ब क्या होती है, बी वर्ब क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आइए दोस्तों, अब हम अपना इस वीडियो शुरू करते हैं पार्ट 2 को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो बने रहिए हमारे साथ मेरे चैनल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर बाय डॉक्टर फरहान। उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे कमेंट भी करेंगे अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछिएगा और अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनवाना है, तो तब भी लिखिएगा ताकि मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो लाई जाए। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के नाउ लेट्स स्टार्ट वीडियो। टेंसेस का सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस वीडियो में आपके लिए जो कंटेंट होगा हमारा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ब्स कैन आल्सो कन्वे सेंस ऑफ टाइम। क्या वर्ब एक टाइम को भी बताता है? टाइम का मतलब टेंस, टेंस को भी बताएगा। इसीलिए अपने ब्रैकेट में लिखा है वर्ब टेंस। तो अगर आपको वर्ब पहचानना आ गई कि ये कौन-सी फॉर्म में है, टेंस में यूज़ किया है, तो डेफ़िनेटली आप टेंस भी पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से टेंस को पहचान सकते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना सकते हैं, एक्टिव को पैसिव भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इसी में बात करेंगे एक्सप्लोर द वेज़ टू एक्सप्रेस टाइम यूटिलाइजिंग द वर्ब, कि हम ऐसे तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में कि कैसे जो वर्ब होगी, वर्ब टाइम होगा, कैसे हम उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला जो हमारा कंटेंट का फर्स्ट हेडिंग है वर्ब टेंस। अब वर्ब टेंस क्या होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ब्स कन्वे सेंस ऑफ एक्शन। जिस तरीके से फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि वर्ब एक एक्शन को भी बताती है कि काम हो रहा है, उसमें एक्शन हो रहा है, तो वो वर्ब एक्शन वर्ब होती है। उसमें ट्रांज़िटिव भी हो सकती है, इंट्रांज़िटिव भी हो सकती है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद वर्ब एक स्टेट भी बता सकती है किसी भी सब्जेक्ट का कि हाँ, ये जो बी वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं एक तरीके से। उसी तरीके से इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है कि वर्ब्स में आल्सो कन्वे सेंस ऑफ टाइम, कि हाँ, बिल्कुल वर्ब जो होती है वो टाइम को भी हमें बताती है। तो टाइम को कैसे बताती है, इसको हम आगे समझेंगे। टाइम को ऐसे बताती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक सेंटेंस आपके सामने आता है। उस सेंटेंस में किसी भी इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। हो सकता है वो इवेंट पास्ट में, प्रेज़ेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है। तो आप जब वर्ब को देखते हैं, वर्ब के टाइम वर्ब को देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है, हाँ, ये टेंस है। तो इस सेंस में वर्ब टेंस को या वर्ब हमें टाइम को भी बताता है, किस टाइम टेंस को यूज़ किया गया। तो आगे और समझ में आएगा, बने रहिएगा। इसके साथ आप कह सकते हैं द वर्ड टेंस मीन्स टाइम। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो टेंस होता है उसका मतलब टाइम होता है। टेंस जो होता है एक तरीके से समय बताता है, टाइम बताता है।
तो अब हम देखते हैं कैसे ये जो वर्ब होती है टाइम को बताता है। अभी हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्टेट की बात वो हम बात कर चुके हैं, अब टाइम को देखेंगे। कैसे वर्ब के थ्रू हम वर्ब के टेंस को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर द वेज टू एक्सप्रेस टाइम यूटिलाइजिंग द वर्ब। वर्ब टेक फॉर द डेमोंस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर हम एक आगे स्लाइड में आप देखेंगे कि हम एक वर्ब लेंगे टेक। टेक का मतलब होता है लेना। ऐसी और भी वर्ब हम ले सकते हैं टाइम को शो करने। तो यहाँ पर हम आगे वर्ब टेक लेंगे जिससे आप देखेंगे कैसे हम टेंस को पहचान। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर एक हम एक सेंटेंस ले सकते हैं कि वो फर्स्ट पर्सन में भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन। आप जानते होंगे जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है उसमें आई और वी का यूज होता है, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो होता है सेकंड पर्सन होता है, बाकी ही शी इट और द ये थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई डू। अगर मैं यहाँ पर आई को लेता हूँ और वर्ब लेता हूँ डू, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई होगा। आई के साथ डू फर्स्ट फॉर्म को यूज। तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रेजेंट की तरफ इशारा कर, प्रेजेंट टेंस को। सेकंड पर्सन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यू सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा लेकिन डू में चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। थर्ड पर्सन में हमारा शी और ही या शी डज या ही डज। अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्ब में फॉर्म में चेंज हुआ है, टू की जगह पर डज हुआ है, क्योंकि ये टेंस का रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हम वर्ब में ई या ई एस जोड़ देते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा वर्ब प्लूरल था जिसकी वजह से हमने ई एस नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि you can see the below examples of the present verb tense, the past verb tense and future verb tense। तो verb tense को देखेंगे। verb ये जो हमारी verb है ये कैसे tense को बताता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेक मेडिसिन फॉर एन एलर्जी। तो अगर हम टेक को लेते हैं तो यहाँ पर टेक कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से टाइम की तरफ, टाइम को शो कर रहा है, टाइम को बता। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किए तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम को बता, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस अगर हम देखते हैं, आई टुक मेडिसिन फॉर एन एलर्जी। यहाँ पर टेक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म टुक। तो यहाँ पर वर्ब चेंज हुआ है, तो जिसकी वजह से ये हमें टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, टाइम को बता रहा है कि टुक सेकेंड फॉर्म है, डेफिनेटली पास्ट टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। उसी तरीके से आई विल टेक मेडिसिन फॉर एन एलर्जी। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन उससे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब या टाइम वर्ड को यूज किया है जो विल टेक। जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल को अगर यूज करती है या शैल को यूज करती है तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर टेंस। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप जैसे नोटिस कर सकते हैं तो जैसे स्पेलिंग में वर्ब के टेंस में स्पेलिंग में चेंज हुआ है, टेक टुक एंड विल टेक, जिसकी वजह से ये हमें कहीं ना कहीं टाइम की तरफ इशारा। टेक प्रेजेंट टाइम टेंस को बताता है, टुक पास्ट को बताता है, विल टेक फ्यूचर की तरफ हमें इशारा करता है। ऑक्सिलरी से जो हमने टेक के साथ विल को यूज किया ऑक्सिलरी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो वर्ब होती है वो हमें टाइम को भी बताती है, एक्शन को भी बताती है, स्टेट को भी बताती है और टाइम को भी बताती है। तो अब हम इस तरीके से तीन जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, अब हर टेंस को हम थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि हर टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो टेंस है वो हमारा टाइम सेम रहेगा लेकिन उसमें जो एक काम होते हैं, डिफरेंट काम होंगे एक टाइम पर। जैसे प्रेजेंट टाइम पर हम इंडेफिनिट काम भी करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ऐसे काम जो निश्चित नहीं, जैसे मैं कहता हूँ आई डू माई वर्क, मैं अपना काम। आई गो टू वॉक, मैं डेली वॉक करता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई लव रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ये इन हैबिचुअल वर्क भी एक तरीके से हो रहे हैं और इनडेफिनिट है, पता नहीं कब तक काम चलेगा। तो ये इनडेफिनिट प्रेजेंट में वर्क हो सकता है।
उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस वर्क भी हो सकता है, जैसे लगातार आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा काम जिसमें लगातार हो रहा है, टाइम हमारा प्रेजेंट है लेकिन काम कैसा है, कंटिन्यू चल रहा है। उसी तरीके से आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टाइम होगा लेकिन काम कैसा, परफेक्ट, मतलब आई हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसमें आप आधा काम कर भी चुके होंगे और कुछ काम। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल, आई टेक मेडिसिन फॉर एन एलर्जी, प्रेजेंट टेंस का ये टेक जो है प्रेजेंट को बता रहा है। कहीं ना कहीं प्रेजेंट को बताने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो सिंपल टेंस होता है। तो इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं पहले हमने आई को, सब्जेक्ट को यूज करा आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट आई है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट वर्ब में हम वर्ब में ई या ई एस नहीं लगाते। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा शी या ही होता, सिमिलर सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर टेक्स हो जाता, ही टेक्स मेडिसिन या शी टेक्स मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम ई एस यहाँ पर नहीं लगाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और नई चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। जैसा आप सेंटेंस देखते हैं, आई डू टेक मेडिसिन फॉर एन एलर्जी, मैं एलर्जी के लिए दवा लेता हूँ। तो यहाँ प्रेजेंट एम्पैथेटिक टेंस, एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज पर जोर देकर कोई बात बोलना। तो यहाँ पर एम्पैथेटिक सेंटेंस अगर हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो उसके लिए डू या डस का यूज करते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। मेन वर्ब हमारी टेक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी जो टाइम वर्ब डू और डज होता है, तो यहाँ पर आप डू या डज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने डू लगाया। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होता है, शी डज टेक मेडिसिन फॉर एन एलर्जी, तो एम्पैथेटिक सेंटेंस वो होते हैं जो जोर देकर बात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आपसे पूछा, डू यू टेक मेडिसिन फॉर एन एलर्जी, क्या आप एलर्जी के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो आप सिंपल बोल सकते हैं यस आई टेक मेडिसिन फॉर एन एलर्जी, प्रेजेंट टेंस का सिंपल। अगर आप जोर देकर बोलेंगे तो आप बोलेंगे यस आई डू टेक मेडिसिन फॉर एन एलर्जी, हाँ मैं एलर्जी के लिए मेडिसिन लेता हूँ। तो जब ऐसे टेंसेस, ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं किसी भी टेंस में, तो उसको प्रेजेंट एथेटिक टेंस बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, अगर कोई करिए तो आप पूछ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डज इसलिए क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आता है इंडेफिनिट या सिंपल के बाद, जिसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर एन एलर्जी, तो इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एक ही बात। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के साथ आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज, शी के साथ इज, दे के साथ आर। तो जैसे सब्जेक्ट है वैसे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई के साथ एम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगती है, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट की पहचान इज आर एम से हो रही है। और जो हमारा वर्ब टेक है ये भी प्रेजेंट है, लेकिन कैसा वर्क हो रहा है, आईएनजी कंटिन्यूअस हो रहा है, इसलिए आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर एन एलर्जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर प्रेजेंट टेंस में एक और वर्क होता है जिसको हम परफेक्ट बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट मीन्स टाइम हमारा प्रेजेंट होगा लेकिन हमारा परफेक्ट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव टेकन एलर्जी मेडिसिन, आई हैव टेकन, तो यहाँ पर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के जो टाइम वर्ब होते हैं वो हैज और हैव, यहाँ पर आई, क्योंकि आई हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगाया, अगर यहाँ सिंगुलर होता तो हैज का यूज। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप समझ चुके होंगे कि जो प्रेजेंट टेंस होता है में वर्ब की वर्ब हमें और उसके टाइम वर्ब से हम पहचान सकते हैं। तो
प्रेजेंट में थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट में, और हैव या हैज का यूज होता है। उसी तरीके से लास्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें क्या होता है कि हम केवल इसमें बीन को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं और कुछ टाइम को भी जोड़ देते हैं। बस ये परफेक्ट और परफेक्ट फर्क होता है। जैसे आई हैव बीन टेकिंग एलर्जी मेडिसिन फॉर सेवरल ईयर्स, तो यहाँ पर आप देखते होंगे सब्जेक्ट के साथ हैज या हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, और फिर हम टाइम भी एक दिया होता है सिंस या फॉर। अगर सर्टेन टाइम होगा, इन सारे ऐसे टेंसेस में जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, इसमें टाइम जरूर दिया जाता है। यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर फॉर सेवरल ईयर्स जो है पता नहीं कितने सालों से, इसलिए हमने फॉर लगाया। अगर यहाँ पर होता सिंस 1990 1990, तो हो सकता है यहाँ पर हम सिंस का। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट हो चुका है प्रेजेंट टेंस का। इसी तरीके से जो हम अभी आपको बता चुके हैं, पास्ट के भी ऐसे ही स्ट्रक्चर भी चलता है, और ऐसे ही 4 पार्ट भी होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट के होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो पास्ट और फ्यूचर टेंस होगा उसका टाइम वर्ड चेंज हो जाएगा, ऑक्सिलरी चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप देखिए पास्ट टेंस को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, पास्ट टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पास्ट टेंस में क्या करना है, जैसे हमने शुरू में समझा था कि हमारी जो टाइम वर्ड होता है या टाइम वर्ब होती है, वर्ब से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा। यहाँ पर आई टुक मेडिसिन फॉर एन हेल्थ, जैसे ही हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म देखा तो हमें समझ में आ गया कि ये डेफिनेटली पास्ट टेंस की बात है, क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है, वर्ब टाइम को दिखा रहा है। तो कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, क्योंकि पास्ट टेंस से प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वहां पर हम यस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट सिंपल में यूज करना है। तो ये हो गया, मैं पास्ट टेंस में मैं मेडिसिन ले, मैंने मेडिसिन ली, या मैं मेडिसिन लिया। उसके बाद ये भी एम्पैथेटिक सेंटेंस है, पास्ट एम्पैथेटिक। इसमें जो हमारा डिड टाइम वर्ड है उसको यूज कर, आई डिड टेक मेडिसिन फॉर एन। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है डिड यू टेक योर मेडिसिन, तो आप कहेंगे यस आई डिड टेक माय मेडिसिन, मैं अपनी मेडिसिन ले चुकी हूँ। एम्पैथेटिक जोर देकर आप बोल, सब्जेक्ट डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव। टाइम हमारा पास्ट होगा, समय हमारा पास्ट, लेकिन हमारा काम कैसा है, कॉन्टिन्यूस में है। तो या वॉज या वर्ब का यूज होता है, आई वॉज टेकिंग मेडिसिन फॉर एन। अब आई के साथ वॉज का यूज होगा, बाकी के साथ वर्ब का यूज होगा रूलर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते होंगे, यहाँ पर जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात होती है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी आपको आई लगाना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट टाइम हमारा पास्ट होगा, हमारा काम परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर हैड, यहाँ पर एक ही टाइम वर्ड है हैड। प्रेजेंट में आपको हैज हैव यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको केवल हैड से ही काम चलने वाला है। तो आई हैड टेकन मेडिसिन फॉर सम टाइम बिफोर द एलर्जी सीजन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से ही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आप देखते हो हैड टेकन वर्ब की थर्ड से हमने ऐड जोड़ दिया, परफेक्ट टेंस को शो करता है। इसी तरीके से आई हैड बीन टेकन, अब यहाँ पर सिंपली आप पहचान सके हैड बीन टेकन। हैड बीन टेकन सिंपल ही पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात हो रही है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैड बीन टेकिंग एलर्जी मेडिसिन रेगुलरली अंटिल आई मूव हियर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट या फॉर। तो वही जो ऊपर हमने देखा कि सर्टेन टाइम के लिए सिंस लगेगा, अनसर्टेन के लिए फॉर लगेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस सेम है। प्रेजेंट टेंस में आप टाइम वर्ड देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने, यहाँ जब इंडेफिनिट टेंस था तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया था। अब यहाँ पर इन्होंने परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां पर पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव। इसी तरीके से हैड बीन टेकन यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट टेंस को
हैड बीन टेकन से यूज किया गया है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट इसको हैज या हैव बीन टेकन, बस इतना। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में भी सेम स्ट्रक्चर चलता है, बस टाइम वर्ड चेंज हो जाते हैं और इसमें आपको कुछ नहीं, बस ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा। फ्यूचर टेंस में जैसा आपको बताया जाता है कि आई के साथ आई वी के साथ शैल लगता है, आई बाकी के साथ विल का यूज, यहाँ पर वही किया है। आई शैल टेक एलर्जी मेडिसिन, फ्यूचर टेंस। अब शैल या विल से आपको टाइम वर्ड से पता चला है कि ये फ्यूचर टेंस की और इशारा कर। इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आई या वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी के साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि सब्जेक्ट विल या शैल को यूज करेंगे वर्ब की फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एम्पैथेटिक जो सेंटेंस होता है फ्यूचर एम्पैथेटिक, जोर देकर किसी, तो यहाँ आई के साथ विल का यूज हुआ है, शैल का यूज हुआ है, तो नहीं, क्योंकि टाइम वर्ड यहाँ चेंज किया। आई विल टेक एलर्जी मेडिसिन, फ्यूचर एम्पैथेटिक, हाँ मैं एलर्जी मेडिसिन ले लूंगा, जोर देकर बात, सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए शैल बी या विल बी का यूज हो, आई शैल बी टेकिंग मेडिसिन फॉर एन एलर्जी, सब्जेक्ट विल बी या शैल बी। अब आई बी के साथ शैल बी, बाकी के साथ सब्जेक्ट के साथ बी का यूज करेंगे वर्ब की। उसके बाद फ्यूचर टेंस में एक और आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, विल और शैल का तो यूज होता है, उसके साथ हैव बीन या हैव टेकन, शैल हैव, शैल हैव या विल हैव का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो आई शैल हैव टेकन 3 एलर्जी पिल्स बाय नून टुडे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब हम बात करते हैं आखिरी टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर आई शैल हैव बीन, यहाँ पर सब्जेक्ट अगर चेंज होता, मैं बोलता ही विल हैव बीन, तो ही के साथ विल हैव, बाकी के shall. I shall have been taking this allergy medicine for a year by the time the improved product becomes available. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ will have been और shall have been यूज हुआ है वर्ब की जी लगी है, और सर्टेन टाइम के लिए since, अनसर्टेन टाइम for। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। मैं आपका रिस्पॉन्ड करूंगा और आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये टेंस को सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप टेंस को नहीं सीख पा रहे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव और सेंटेंस एरर करेक्शंस में आप बहुत गलतियां करने वाले हैं। इसलिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो टेंसेस को अगर आप समझ लेंगे, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव को बना सकते हैं, अदरवाइज आपको। तो दोस्तों आप ये दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही समझ के देखिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप रटेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए समझ के पढ़िएगा ताकि आप लाइफ टाइम तक इसको यूज कर पाए। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय डॉक्टर फरहान के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।